हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस की। साथियों, आप सभी को पता है इन दिनों चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और जो पब्लिक है, जो आम सरकारी कर्मचारी है, वह पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहा है। तो सरकार इस बारे में विचार कर रही है और एनपीएस में बदलाव कर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के समान पेंशन देने की योजना बनने वाली है। इसी बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, कई बार YouTube वीडियो देखते समय हम सोचते हैं इस वीडियो को हम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा करना भूल जाते हैं। तो आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, भारत सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार केंद्र जो है आंध्र प्रदेश मॉडल पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश कर्मचारी जो हैं उन्हें अंतिम मूल वेतन का 40 से 50% जो है वो पेंशन के रूप में मिलता है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय वर्ष के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा करने की योजना बना रहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने अपने नाम न बताने के आधार पर जो है बताया कि केंद्र आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। आंध्र मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। यह प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। सरकार के लिए कर्मचारी जो हैं पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। नई योजना की घोषणा वर्ष के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर पर तरीकों पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। इस योजना में केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 50% पेंशन के रूप में मिलता रहे। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन को 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% जमा करती है। हालांकि आपको ये बता दें कि यह योजना जो है वो महंगाई से जुड़ी रहेगी, क्योंकि आंध्र मॉडल भी महंगाई से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये कमेंट करके बताइए कि आप ओपीएस चाहते हैं या फिर इस एनपीएस में संशोधन चाहते हैं। वैसे आपको पता है इन दिनों चुनाव है, तो चुनाव के कारण भी यह घोषणा की जाएगी और कर्मचारियों का हित जिसमें हो वह योजना सरकार को चलानी चाहिए और एनपीएस में बदलाव करना चाहिए। ओपीएस जो है कर्मचारियों का अधिकार है, क्योंकि कर्मचारी जो हैं अपना पूरा जीवन सरकार के लिए कार्य करने में लगा देते हैं और सरकार जब उन्हें बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं देगी तो फिर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ये कष्टप्रद वातावरण बन जाता है। तो ऐसे में हम शासन से, सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से और भाजपा और कांग्रेस सरकारों से निवेदन करते हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जानी चाहिए, और वो भी उनके जो आखिरी मूल वेतन होता है उसका लगभग 50% से अधिक राशि होनी चाहिए, ताकि जो कर्मचारी है बुढ़ापे में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्योंकि दोस्तों, एनपीएस में जो है कई बार हमें देखने सुनने में आ रहा है कि जो पेंशन है, चाहे आपका वेतन कितना भी हो, 1000-1500 के आसपास बन रही है। तो ऐसे में यदि इस योजना को लागू किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सरकार से यही आशा करते हैं हम कि सभी शासकीय कर्मियों को जो है पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। और साथियों, आप ओपीएस का कमेंट अवश्य कीजिए, हैशटैग ओपीएस लिखिए फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और साथ ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम आपको हर विषय पर, हर आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी समस्याओं पर जो है हम चर्चा करते हैं, उस बारे में बातें करते हैं। तो आप अवश्य जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस चैनल जिसका नाम है न्यू यूज़फुल न्यूज़ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।